Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have completed our 8th topic of developmental disturbance, that was osteogenesis imperfecta. We'll be starting the ninth one, that is dentinogenesis imperfecta. So we have completed with osteogenesis imperfecta and we'll be starting with dentinogenesis imperfecta. Okay. Now coming to the clinical presentation and pathogenesis, it is an autosomal dominant trait that affects both primary and permanent dentition. It is usually recognized in early in life, that is 2 to 6 years, when teeth begin to appear brown or opalescent and the enamel seem to be quickly wear off the crown. मतलब enamel wear off बहुत जल्दी होता है और 2 to 6 years में mainly दिखते हैं. ओके तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन तरह के हैं. तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक अलग एंटाइटी है बट इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप्स, वो हम लोग देख चुके. तो टाइप 1 में क्या होता है, occur as a component of osteogenesis imperfecta. Type 2 separate isolated trait, and type 3 rare transitional link between dentinogenesis imperfecta and dentine dysplasia. तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा और डेंटिन डिस्प्लेजिया के बीच का जो ट्रांजिशनल लिंक है वो टाइप 3 है. डेंटिन डिस्प्लेजिया विल बी डीलिंग आफ्टर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. तो टाइप 1 एंड टाइप 2 dentinogenesis imperfecta exhibit seemingly normal teeth at the time of early eruption. तो eruption के समय normal होता है teeth type 1 और type 2 में. Now after full eruption often discloses a bell-shaped crown and obvious discoloration in addition to enamel wear. enamel wear तो हम लोग पढ़े ही हैं. सबसे पहला पॉइंट कि वो होता ही है. उसके साथ जैसे जैसे फुल इरप्शन हो जाता है बेल शेप का क्राउन हो जाता है और डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है. रेडियोग्राफ विल इंडिकेट ऑब्लिटरेशन ऑफ द पल्प चेम्बर बाय डेंटिन. द opalescent color is due to collagen structural defect within the dentine. Some enamel wears excessively because of hypoplastic and hypocalcified areas within the enamel rods. कभी ये तो हमको पता है कि ऑपलेसन कलर क्यों होता है, क्योंकि कोलाजन का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है. दूसरा चीज़ ये है कि कोई कोई इनामल बहुत ज़्यादा वेयर ऑफ हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपोप्लास्टिक एंड हाइपोकैल्सिफाइड एरिया विद इन द इनामल रॉड्स. द एबनॉर्मल कोलेजन इज प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल ओडोंटोब्लास्ट. These defective odontoblasts secrete an abnormal collagen which is अंडर मिनरलाइज एंड फेल्स टू फॉर्म ओडोंटोब्लास्ट. मतलब जो हमको एबनॉर्मल कोलेजन दिख रहा है या जो डिफेक्ट हो रहा है वो एबनॉर्मल ओडोंटोब्लास्ट की वजह से हो रहा है. ठीक है. और विच इज़ अनमिनरलाइज एंड फेल्स टू फॉर्म ओडोंटोब्लास्ट ट्यूब्यूल्स. द रिजल्ट इज imperfect dentine that reflects lights in the brown or blue spectrum but has formed a near normal DEJ. तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट अब नॉर्मल है तो जो डेंटिन बनता है वो इम्परफेक्ट होता है और वो क्या करता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्राउन टू ब्लू, बट DEG के इधर नॉर्मल होते हैं. ओके. नाउ dentinogenesis imperfecta type 3 is an autosomal dominant trait but it is a specific dentine abnormality. डेंटिन का एबनॉर्मैलिटी होता है. इट सीम्स टू बी अ स्पेसिफिक डिफेक्ट ओनली विद इन द प्राइमरी डेंटिशन. और एक चीज़ और है, इट इज़ ओनली विद इन द प्राइमरी डेंटिशन बट इट मे प्रोड्यूस सेकेंडरी डिस्ट्रॉफिक डेंटिन विच कॉजेज पल्पल ऑब्लिटरेशन रिजल्टिंग इन अ शेल शेप्ड टीथ. तो प्राइमरी डेंटिशन में तो होता ही है स्पेसिफिक डिफेक्ट और ये सेकेंडरी डिस्ट्रॉफिक डेंटिन भी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पल्पल ऑब्लिटरेशन होता है और सेल शेप, नॉट बेल शेप, शेल शेप टीथ दिखता है. जो क्राउन होता है अपना, इट इज़ शेल शेप.
So, okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.